धन थे। किसी ने थोड़े दिन पहले मुझे पूछा था कि दुनिया में सबसे सुखी इंसान कौन है, तो मैंने उसको जवाब दे दिया कि मैं ही हूँ। तो उसके आगे उसका क्वेश्चन यही था। क्योंकि अपन काफी देर से सुन रहे हैं तो मैं कुछ प्रैक्टिकल बात कर लेता हूँ। और उसके साथ में क्योंकि उसका खुशनसीब ये है कि आज शायद पूरी टीम में सबसे छोटा इंसान मैं हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि वो बाद में अपन बात कर लेंगे। तो अपन और हमारी जो संगठन है शायद दुनिया में सबसे बड़ा यूनिक संगठन है। इसकी अपन यदि कल्पना करें तो बहुत यूनिक है। शायद हमारे प्रेजेंटेशन में थोड़ी बहुत कमी जरूर है, किंतु बहुत यूनिक हम अपने आप के अंदर, जैसे अपने शरीर के अंदर कितने अपने पार्ट्स होते हैं वैसे इतने आयाम अपने को मिले हुए हैं। यदि एक भी आयाम पूरा नहीं होता है, एक भी पार्ट यदि कमजोर हो जाता है, तो वैसे हर आयाम की वैल्यू, जिस प्रकार जैसे मस्तिष्क है, हार्ट है, हर चीज की वैल्यू है, वैसे हर एक आयाम की वैल्यू है। तो हम उसमें से एक आयाम जो मुझे मिला है किट जोन। किट जोन कहते हैं कि नींव है, जिसके मैं बारे में आपको संक्षिप्त रूप में बताऊंगा। इसका मुख्य उद्देश्य है धरती को स्वर्ग बनाना, आने वाले कल के हर पल को अच्छा बनाना, क्योंकि बच्चे आने वाले कल का भविष्य है। यदि वो अच्छे बन गए तो हमारा आने वाला कल श्योर अच्छा बन जाएगा। इसका हम आयोजन कैसे करते हैं? इसका आयोजन स्थानीय अणुवर समिति करती है, जिसमें अणु भारतीय सोसाइटी के नेतृत्व में चलता है, जिसमें स्थानीय स्तर के बच्चों को, किसी भी समुदाय के हो, उनको खेल खेल में अच्छी शिक्षा और अच्छा इंसान बनाने की प्रेरणा दी जाती है। इसका समय पीपीटी चला दो भाई जी, क्योंकि किट जोन पीपीटी शब्द मैंने कल ही सुना था और कल इसको मैंने तैयारी की थी। हाँ, क्योंकि साहब मैं नहीं जानता, मैं छोटे से गांव में रहता हूँ, मैं तो प्रैक्टिकल अनुभव जी रहा हर काम। क्योंकि एग्जांपल के रूप में बता दूं, मैं अपनी दुकान प्लास्टिक का पिछले 10 साल से यूज नहीं करता। 2012 में जब से गवर्नमेंट ने बैन की थी, मैं 5 रुपए थैला छाट लेता हूँ और कस्टमर से 7 रुपए उसको वापस देता हूँ। लाकर के कभी 5 रुपए लागी 5-7-10 ले आते हैं, 70 रुपए देता हूँ। तो अपने आप के अंदर मैं अनुवर्ती जीवन जीता हूँ। पेड़ पौधे पक्षियों की हमेशा सेवा करना मेरा स्टार्टिंग से जीवन रहा है। तो ये पीपीटी कल मैंने तैयार की थी स्टाफ के साथ लग करके, तो कंप्यूटर में कम चलाता हूँ। नहीं, वो तो हमारी कृपा है, वापिस भी कराएंगे, ये भी हमारी सोच है। तो इसके अंदर इसका समय, इसको अपन वीकली या प्रतिदिन भी चला सकते हैं। 2 से 4 घंटा किट जोन चलेगा। इसके संभागी रहते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चे, वो चाहे किसी भी समुदाय में हो, इसके अंदर संभागी बन सकते हैं। इसका संचालन कौन कर सकता है? इसका संचालन अणुवर समिति, स्थानीय अणुवर समिति करती है, जिसके अंदर स्वयं सेवक भी कर सकते हैं और अपन चाहे तो पेड कर्मचारी भी रख कर सकते हैं। जिसके अंदर हम ऑडियो, वीडियो आदि के द्वारा हम बच्चों को नई नई तरह की शिक्षा देते हैं, ताकि वो डर व प्रवचनों से दूर रहे, उसके मन में डर नहीं रहे कि यहाँ कुछ है। वो बड़े बचाव से वहां आते हैं और खेल खेल के अंदर बहुत कुछ सीख करके जाते हैं। इसके अंदर का डेकोरेशन पूरा डेकोरेट किया जाता है किट जोन, और बाहर से जो हमारा स्थायी प्रारूप है, जो संचय समय में बताया, उसके अपन अनुरूप हम किट जोन बनाते हैं। और किट जोन के लिए जो स्थान की आवश्यकता होती है, वो जो मेरी सोच है, और मैंने संचय सर के साथ बात भी की थी, क्योंकि बड़ी सिटी में हमें किट जोन की जरूरत नहीं है। वहां तो ऐसे प्रक्लब है कि बच्चों को समय नहीं मिलता, पर जो मिडिल क्लास सिटी है वहां पे हमें किट जोन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां संस्कारों की हीनता होती जा रही है। इसलिए वहां पे हमें किट जोन बनाने, छोटे छोटे स्थान है, वहां पे आराम से बहुत सारे नौरे, हवेलियां, घर ऐसे ही पड़े हैं। तो मैं तो ये निवेदन यही करता हूं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप अपने स्थानीय स्तर पर, क्योंकि अभी तक जितने भी किट जोन बने हैं मोस्टली जैसे चूरू के अंदर है या कहीं पे भी चाड़वास में, वहीं के हवेली के, अपन उनसे निवेदन करते हैं कि आपके लिए खाली पड़ी है, पहले से चाबी ली, अपन मेरा अच्छा रिपेयरिंग करा दी, पेंट करा दियो, अच्छा सा भित्ति चित्र बना दिया, 12 किट जोन लिखा दियो, और बड़े गाँव में 10-20 पोस्टर लगा दियो, आओ और बच्चा ने संस्कारी बनावट है, तो एकदम फ्री में। और उन्हीं से अपन रिक्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत धन पड़ा है, उनको समझ नहीं आता है धन को कहाँ खर्च करें, तो उन्हीं से रिक्वेस्ट कर लेंगे कि इसी चीज से अपन आपका नाम चलता रहेगा, आपकी जगह की वैल्यू बनती रहेगी। और कई बार तो हिलिया में लोग बात करें, हिले भूत बढ़ गयो, रेड पर बच्चा पकड़ कर लागे, हिली को बहुत सुधार हो जाए। तो सबको निवेदन है कि आपके क्षेत्र का मैंने सबको मूल गांव खाली है, चाहे आप बॉम्बे में रहो, दिल्ली में रहो, कट्ठे भी रहो, थांग मूल गांव खाली है, मूल गांव को मैंने किट जोन थांग नाम बनवा दो। थांग दादो जी गेली पड़ी है, थांग काको जी गेली पड़ी है, तेलिया पड़ी है, लोग बांग सोचे पटक लोकल कब आज स्थिति बताऊं, चटा दे आप क्यों चटा दे, वही बेच रहे हैं, अपनी पुश्तैनी धरोहर है, अपने पास सब कुछ है। तो मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज को सोचें कि अपने मूल स्थान को अधिक से अधिक बढ़ाने की चेष्टा करें, ताकि हमारा आने वाला कल और अच्छा हो सके। क्योंकि आज हम यहाँ जो बैठे हैं सब एक एज क्रॉस कर चुके हैं,
पर जब यदि बच्चों में अणुवर्त घुस जाएगा, उन बच्चों में ऐसे संस्कार हो जाएंगे तो अपने आप होना अणुवर्त आगे से आगे बढ़ता जाएगा। 4 मास का सबसे पहला एग्जाम्पल, मैंने 3-4 हफ्ते वहां जाता था और वो सारे कस्टमर हमारे पास आते हैं जो उनके माता पिता हैं, जाके अलग टाबर मां के घर आर गणित काटने लग गया कि बापू जे दारू छोड़ो कौन छोड़ो, मां थे पुड़ियो खानो छोड़ो कौन छोड़ो। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं। वो बच्चे के मम्मी पापा कहते समाचार में काई तसियो बोल दियो कि मां टाबर आर मां गणित सिखाने लग गया, कहते तारी में दारू पीजियो। तो एक प्रैक्टिकल बात है, अपने अपने क्षेत्र के अंदर इसको अपने को बढ़ाना है। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि जो हमारा किड जोन है अभी मां के गर्भ में है, जिस प्रकार मां 9 महीने पेट में रह करके बच्चे का निर्माण करती है और जीवन भर उसका ध्यान रखती है कि वो कहां गलत है कहां सही है, वैसे हमें किड जोन पे पूरा ध्यान देना है, पूरा फोकस देना है, ताकि जिस हमारा बच्चा आगे बढ़ सके और हम आगे बढ़ सके और पूरी दुनिया में अपन छा सके। ये मैं मंगल कामना करता हूं। एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात को संपन्न करूंगा। एक बार एक राजा ने अपनी रानी को कहा कि मैं तुम्हें उपहार दूंगा, और पास के एक तालाब था, पूरे गांव का तालाब को खोदना है, और कहा सबको कहा कि कल रात को इसमें आकर के सबको दूध डालना है, 1 लोटा। गांव के हर व्यक्ति ने सोचा कि ठीक है भाई, 1 लोटा में पानी डाल दूं तो काई फर्क पड़ सी, बाकी सब दूध गाल सी। तो पूरी रात सब लोगों ने 1 लोटा पानी डाला उसके अंदर। सुबह जब राजा जी रानी को बोले कि ला दूध को तालाब दिखावा, पर वो पानी से भरा तालाब था। इसलिए मैं तो सबसे यही निवेदन करता हूं, अपने जीवन पूरे ऑनेस्ट बन जाओ ताकि अपना हर पल हर दिन अच्छा हो सके। जय अणुवर्त।